प्लीज। सुना क्या कर रहे हो तुम? दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे मेरे लॉयर का फोन आया था, वो कह रहा था कि साइन पेपर से जल्दी से वापस भेजना ताकि सारा जो प्रोसीजर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो तुम जल्दी से साइन करो वरना उस गवाह मामले की साइन ले आओ। बहुत आगे अब मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तुम्हें छोटा सा साइन नहीं कर सकते? समय को हम बाद में करेंगे। I'm busy right now। अरे इतना क्या बिजी हो यार, 1 मिनट का ही तो काम है, जल्दी से साइन कर दो ना। सुनो मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ। एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। प्लीज डोंट डिस्ट्रैक्ट मी राइट नाउ। फाइन, तो ठीक है, जब भी तुम फ्री हो जाओगे प्लीज साइन करके दे देना मुझे। थैंक्स थोड़ी देर में लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक करने। आप लगी हो? तलाक के कागज वही आदित्य मंगल को तलाक देने की तो नहीं सोच रहा? मंगल बेटा, तुमने देखी उस निकेतन की अकड़, सुनी उसकी बेहूदी बातें, और फिर भी तुम कुछ नहीं करो। नहीं मंगल, निकेतन का सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, वरना लोग तो यही समझेंगे कि तुम झूठी हो, तुम दोषी हो। यहाँ तक कि वो न्याय भी यही समझेंगे कि तुमने उसके साथ गलत किया, और ये कलम जीवन भर तुम्हारे माथे पर लगा रहेगा। बेटा यही समय है उस कलम को मिटाने का। दुनिया को बताना होगा कि तुम निर्दोष हो। पापा, मैंने अब्बा से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन सबसे दूर रहूंगी। पापा देखिए, घर में मेरे सब मुझे लेकर बहुत परेशान है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती पापा। अगर मैंने पहले पापा की बात मान ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पापा बस मुझे वैसे ही बहुत काम है, चैत्र नवरात्रि आने वाली, उसकी तैयारी करनी है मुझे, बहुत काम है पापा। पापा समझिए, मेरे जीवन में अपनी बातों की नाजों की अहमियत है, पढ़ाई कोई जगह है। मंगल बेटा, तुम अपने लिए तो सोचो। मंगल, अम्मा मेरी मीटिंग का टाइम हो गया। हाँ बेटा, तुम करो अपनी मीटिंग। गुड मॉर्निंग अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आदित्य अपने काम में व्यस्त है, हमें ही इन तलाक के कागजों को यहाँ से हटाना होगा। हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। आदित्य तलाक के कागजात बनवाइए और फिर हमसे हम बेटी से कुछ पूछे। इतना बड़ा कदम आदित्य हमारी सलाह के बिना तो नहीं उठाएगा। इतना तो जानते हैं हम हमारी बेटी को। ये काम सौम्या का होगा। सौम्या झूठ से आदित्य उन कागजात में दस्तखत कराना चाहती है, लेकिन हम सौम्या को उसकी मंजूरी में कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले आदित्य मंगल इस कागजात पर दस्तखत करते, हमें कागजात को हटाना होगा। सौम्या तो इसी तरफ आ रही है, उसको ये कागज हर किसी को नहीं दिखने चाहिए। क्या करें? ये काम करते हैं, बच्चों के कागजात पे बहुत रखते हैं। क्या मामा, आप इस तरह मुझे देख के घबरा क्यों गई? आप नहीं घर में हम किससे क्यों डरेंगे? वो आपके चेहरे पे 12 बजे हुए थे इसलिए मैंने पूछा। हमारे चेहरे की थकान नहीं दिख रही तुम्हें? उनकी सारी चीजें दिख जाती है। फिलहाल सौम्या की नजरों से वो कागज दूर कर दिए हैं, लेकिन इसकी भास की नजर है कि कहीं से भी वो कागज जो निकालेगी, इसलिए बाद में आके इन कागजों को जलाना होगा। ये लीजिए पापा, मैं अम्मा को बुला के लेकर आती हूँ। अम्मा, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं अम्मा, सब ठीक है? आप वो नवरात्रि आ रही है ना, तो हम बस वही सोच रहे थे कि क्या क्या तैयारियां करनी। अम्मा आप उसे चिंता मत कीजिए, ये देखिए मैंने लिस्ट बना ली है। जौ, नारियल, सेंधा नमक, मखाने, तिल, ये सब घर में है, बाकी की सामग्री बाहर से लेकर आनी है। अरे वाह मंगल, कमाल है, किस मिट्टी की बनी होगी? तुम पे किसी चीज का असर नहीं होता। कभी अपनी इतनी इंसल्ट करवा के आई हो और फिर से घर से बाहर जाने के बारे में सोच रही हो। अच्छा है तुम्हें गालियां सुनने की आदत हो गई। मतलब लोग चाहे बुराई करें, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारा नाम तो ले रहे हैं, बस अपनी जय जयकार सुनने की आदत हो गई है तुम्हें। क्या सुन लो, आप भी उन लोगों से कम नहीं जिनको हर बात में मेरा नाम लेना जरूरी लगता है। ऐसा मैं आपको बता दूं कि मैं नवरात्रि की पूजा की सामग्री लेने बाहर जा रही हूँ, घूमने नहीं जा रही हूँ। सिर्फ औरत में सरेआम अपनी इज्जत गवाई हो, मिट्टी में मिला दी हो, वो माता रानी का श्रृंगार करेगी। लोग तुम्हें धोखेबाज बुला रहे, खूनी बुला रहे, और तुम माता रानी को पोशाक पहनाओगी। अरे तुम्हारी वजह से हम सब इतने जलील हुए कि घर से बाहर जाने से डर गए हम। लेकिन तुम्हारी अकल देखो, घर के बाहर जाने के लिए उतावली हो गया। हद है बेशर्मी की। सौम्या बस करो, तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अम्मा आप मेरा मुंह तो बंद करा देंगी, लेकिन बाकी दुनिया का क्या करेंगी आप? सौम्या जी मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा परिवार जानता है कि मैं निर्दोष हूँ, माता रानी जानती है कि मैं निर्दोष हूँ। इतना काफी है मेरे लिए, बाकी लोग क्या कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं नवरात्रि की पूजा का सामान लेने बाहर जाने वाली हूँ, जो इस घर की परंपरा है। ये पूजा हर साल अम्मा करती आई है और इस साल भी जरूर होगी। हाँ तो पूजा तो होगी ना, ऑफ कोर्स होगी। मैं कहाँ पूजा पाठ करने से मना कर रही हूँ, लेकिन अब जहाँ तक मैं जानती हूँ तो घर की परंपरा को यूजुअली बहू आगे बढ़ाती है ना, तो फिर उस हिसाब से तो पूजा मुझे करनी चाहिए। मंगल इस घर की बहू थी, लेकिन अब इस घर की नई बहू मैं बनने वाली हूँ। तो फिर अच्छा होगा कि ये सब मैं भी सीखूं। चलिए आप मेरे साथ चलिए सामग्री खरीदने के लिए। वैसे भी अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो खाकी इज्जत बनी रहेगी, वरना इस मंगल के साथ जाएंगी
तो पता नहीं कौन आपके मुंह में काली पोते। सोनिया बस करो, कहा ना हमने। अम्मा आप इनके साथ चली जाइए, बात पूजा करने की है, वो कोई भी करे एक ही बात है। आप इनके साथ जाकर बाकी की सामग्री ले आइए बाजार से, मैं घर में बाकी की तैयारी देख लूंगी। अगर हम बाहर चले गए तो तलाक की कागजों को नष्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पीछे ये कागजात किसी के हाथ लग गए तो क्या हुआ? अम्मा मैं रेडी हूँ, चलिए ना, क्या सोच रहे हैं? हाँ चलो। मंगल को बिना किसी गलती की सजा मिल रही है। ये चुप रहेगी तो लोग उसे इसी तरह से दबाते जाएंगे, कहीं मंगल टूट ना जाए। हो ये मैंने यही छोड़ दिया, इसे तो मुझे बच्चों के कमरे में रखना था। हे भगवान, काम बढ़ गया। ये कौन सा कागज है? मम्मा, मम्मा कहाँ हो? बेटा तुम आ गई ट्यूशन से? हाँ मम्मा, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ पर अक्षता